आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। अभी तक राष्ट्रीय अंत्योदय कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निभा रही डॉक्टर श्वेता माहेश्वरी ने सपाक्स पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया के कुशल नेतृत्व में सपाक्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर माहेश्वरी की योग्यता से प्रभावित सपाक्स पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव का दायित्व देकर पार्टी के लिए मजबूती से काम करने की आशा व्यक्त की है। बुधवार को अपना स्वीट्स विजयनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर श्वेता माहेश्वरी ने सपाक्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने डॉक्टर माहेश्वरी को बधाई देते हुए उनसे पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर हाल ही में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सांवेर विधानसभा के सपाक्स पार्टी के उम्मीदवार संतोष रत्नाकर को जिताने की अपील भी की गई। साथ ही सपाक्स नेताओं ने स्पष्ट किया कि पार्टी उम्मीदवार को डराने धमकाने की कोशिश की गई है, किंतु पार्टी का उम्मीदवार शेर की तरह होता है जो किसी से डरने वाला नहीं है। सपाक्स पार्टी पूरे देश में एक झंडा, एक कानून और एक विधान चाहती है। श्री भदौरिया ने कांग्रेस और भाजपा को दलदल बताते हुए दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को एक दूसरे में डुबकी लगाने वाला बताया। इस दौरान नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्वेता माहेश्वरी ने कहा कि सांवेर सीट पूरी 28 विधानसभा सीटों में सबसे टसल वाली सीट है, पर हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे, पूरी तरह से मैदान में डटे रहेंगे। चूँकि उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, आप जैसे आप सब लोगों को विदित है, और सांवेर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही दलदल हैं, दोनों ही एक दूसरे में डूबी हुई है और दोनों ही एक दूसरे की विचारधारा से प्रेरित है। जो आज बीजेपी के उम्मीदवार है वो कल कांग्रेस में थे, और जो आज कांग्रेस में है वो बीजेपी में थे। दोनों एक दूसरे में डुबकी लगाते हैं। जब मर्जी आ जाती है तो वो उस एक तालाब है, और जिसे कि लोग जो है, मैं नहीं कहता ना, हमारी पार्टी कहती है, सांवेर की जनता कह रही है कि गंदे तालाब में दोनों लोग डुबकियां लगा लगा के बाहर निकल के आते हैं और दोनों के शरीर में वो जो गंदगी है, कीचड़ है, वो लगा है। इसके परिप्रेक्ष्य में सपाक्स पार्टी चुनाव लड़ रही है। सपाक्स पार्टी पूरे देश में एक झंडा, एक विधान और एक कानून चाहती है। धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई कानून का बंटवारा नहीं होना चाहिए। उसी आधार पर हमारे प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन्हें तमाम पार्टियों से बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ये हमारे पार्टी में जो भी रहता है वो शेर रहता है, और शेर की भूमिका में ये वहाँ पर अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। आपका नाम और पद? मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सपाक्स पार्टी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे यहाँ महिला शक्ति के रूप में स्थापित हुई हैं, और ये प्रदेश की एक जानी पहचानी शख्सियत है। और चूँकि इन्होंने समाज सेवा में इतना काम किया है, सांवेर के लिए काम किया है, और सांवेर की आज इनको चुनाव प्रभारी भी। सबसे पहले तो आज चूँकि मेरी एक नियुक्ति राष्ट्रीय सचिव के रूप में सपाक्स पार्टी में हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले जो प्रभावित हुई थी, भैया चूँकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाद में है, लेकिन उसके पहले वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं सपाक्स पार्टी की विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत की कि एक हमारे देश में एक धर्म, एक झंडा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो आरक्षण जो कि बरसों से चला आ रहा है हमारे संविधान में, हमारे बाबा साहब ने उस समय यहाँ पर आरक्षण की भूमिका तो रखी थी, लेकिन ये जो आरक्षण था ये उस समय की ज़रूरत थी। हम हर समय जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने संविधान में कुछ अमेंडमेंट किया है, कुछ करेक्शन किया है? आज यहाँ पर हमको आरक्षण में कहीं ना कहीं आरक्षण हो, लेकिन इसका आधार अलग हो, इसके कुछ नियम अलग होने चाहिए, इसका क्राइटेरिया अलग होना चाहिए। इस बात से मैं सपाक्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और आज मैं सपाक्स में एक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है, और मैं इसके लिए पार्टी को धन्यवाद देती हूँ। चूँकि उपचुनाव सामने है, सांवेर सीट है। सांवेर सीट हम सब जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में पूरी 28 सीटों में सबसे टसल की जो सीट है वो सांवेर सीट है, लेकिन आज हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। सपाक्स आज भी मैदान में है और कल भी रहेगी। जय सपाक्स। जैसा कि सांवेर सीट का बता रहे हैं आप, अनुसूचित जनजाति की सीट है जी, तो सपाक्स किस तरह से अपनों को यहाँ पे स्थापित करके दिखाया?
अभी हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे कि हम जाति धर्म के आधार पर नहीं, हम लोग अपने काम और नाम पर ही आगे बढ़ेंगे और हमारे जो प्रत्याशी हैं इनकी विचारधारा और इनका सहयोगी दल इतना मजबूत है कि दोनों ही कितने ही बाहुबल क्यों ना हो, कितने ही बाहुबली क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनको भी हम औंधे मुँह गिराने की ताकत रखते हैं। सांवेर विधानसभा सीट में सबसे पहले तो पार्टी का हमारे उपाध्यक्ष साहब, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। और दूसरा मेन क्या है कि हम लोग जो अभी तक देशों को जाति धर्म के नाम से जो बांटा गया है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से शुरुआत किया। मेरी दादी 2 रुपये रोज़ पे मजदूरी किया करती थी। हमारे चारों भाई, पापा है, चारों भाई थे। चारों भाइयों को जब आरक्षण की ज़रूरत थी तब उन्होंने आरक्षण लिया और चारों राजपत्रित अधिकारी सर, मेरे पिताजी तहसीलदार से रिटायर्ड हुए हैं और चारों लोग बड़े अच्छी पोस्ट पर हैं। हम लोगों को हमारे पिताजी ने कभी ये नहीं सिखाया बेटा कि आरक्षण का जब हमें ज़रूरत थी तब हमने लिया है। अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं अपने बच्चे को भी बोलता हूँ कि बेटा आरक्षण अपने को लेना है। आज तक मैंने उसको किसी भी आरक्षण से रिलेटेड, कोई भी रिजर्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको भी उसको सिखाया नहीं कि बेटा अपने को इस सीट का बेनिफिट लेना है। अभी किस तरह का प्रतिसाद आपको मिल रहा है आम जनता का, और बताया जा रहा है कि सांवेर के प्रत्याशी आपको धमकी भी दे रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब सर, जिसको जो धमकी देना है वो देते रहें, लेकिन हम लोग एक झंडा लेकर आगे बढ़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम लोगों का शुरुआत है और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम जिंदा हैं।